अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की बीफ की कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कुकर मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड करा है। ये है बोनलेस बीफ का गोश्त, ये होगा तकरीबन आधा किलो के करीब। उसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड करा है अदरक लहसुन कुटा हुआ। ठीक है, आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पर आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर डलेगी हल्दी, ये होगी तकरीबन टी स्पून के करीब। ठीक है जी, और हाफ टी स्पून के करीब ही नमक इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर। ये है टमाटर तकरीबन आधा किलो के करीब। अच्छा, ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ ये 4 लोगों के लिए इनफ है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा है तकरीबन 2 कप के करीब। अच्छा, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 कप के करीब पानी ऐड करा और मैं इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए गलने दूंगी। ठीक है, आप ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ आप ये बकरे में और बीफ में एज इट इज़ बना सकते हैं, लेकिन जो है वो आप चिकन में इसको नहीं बना सकते। चिकन में इसकी बिल्कुल सेपरेट रेसिपी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 25 मिनट हो गए थे और यहाँ पर जो है वो गोश्त गल चुका था। मेरा 25 मिनट के अंदर कुकर में बनाया था। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आप जब तक कि उसको बॉईल करेंगे जब तक आपका जो गोश्त है वो गल नहीं जाता पूरे तरीके से। ठीक है, और इस पॉइंट पर आकर के मैंने इसके अंदर तेल ऐड करा है। ये होगा तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, तेल डालने के बाद आपने इसकी हल्की सी भुनाई करनी है यहाँ पर। और अब हम जो है वो कढ़ाई का जो मसाला है वो तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसको आपने नॉर्मल हीट पे गरम करा। इसके अंदर मैंने जो ऐड चीज़ें करी हैं वो है कि एक तो साबुत धनिया है, ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करा है। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्चें ऐड करी हैं और 2 मैंने इसके अंदर ऐड करा है साबुत लाल मिर्चें। ठीक है, बस ये 4 चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी और फिर आपने इन 4 चीज़ों को तवे पर हल्का सा भून लेना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, मसाला कूटने के बाद हमने जो हमारी कढ़ाई है उसके अंदर हमने ऐड कर देना है ये। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पेपरिका पाउडर, ये होगा तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ऐड करा है। नमक हमने ऐड नहीं करना है क्योंकि हम वो नमक पहले ही ऐड कर चुके हैं जब हमने गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था। ठीक है जी, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मसाला डालने के बाद हमने इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करी है। ठीक है जी, और अब हम इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। ये दही जो मैंने लिया है ये होगा तकरीबन 1 पाव के करीब दही है। आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है और फिर आपने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। ठीक है जी, और फिर दही डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है कि जब तक जो है वो मसाला जो है वो तेल बाहर नहीं छोड़ दे। हम ये आपने उतनी देर तक के लिए दही की भुनाई करनी है। यहाँ पर मुझे लगे थे तकरीबन 10 मिनट के करीब और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आ करके जो है वो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करी हैं, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें, उनको फाइन चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड करा है। ठीक है, और आप ये कढ़ाई को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार तैयार होती है ये। चलिए जी, यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड करा है गरम मसाला। ये होगा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करा और उसके अलावा कसूरी मेथी, ये होगी तकरीबन हाफ टी स्पून थी। उसको आपने हाथों से इस तरीके से क्रश करके ऐड कर देना है। ये 2 चीज़ें आपने सबसे आखिर में ऐड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमारी रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब चले आइए इसको जो है वो डिश में निकालते हैं। चलिए जी, अब आखिर में जब आप सर्विंग के लिए जाएं इसको तो फिर आपने इसके अंदर अदरक काट कर डाल देना है सबसे आखिर में, और उसके अलावा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी रेसिपी हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।